हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं एडवांस शिक्षा। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको अ की मात्रा और आ की मात्रा और छोटे ई की मात्रा और यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा और ठीक उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा, यानी आपको अ से लेकर और अह तक की मात्रा को एक साथ ही पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ की मात्रा। क्या पढ़ेंगे? अ की मात्रा। और ठीक उसके बाद हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जग। क्या लिखा हुआ है? जग। तो एक बात आप समझ लीजिए, जो अ की मात्रा में लगता है वहीं आ की मात्रा में लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जग लिखा हुआ है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जग। तो जे से तो ज होता है। ठीक है, और ठीक उसके बाद जी से हो जाएगा ग। तो जे और जी से भी जग हो जाएगा और बीच में ए लगाएंगे। अब ये ए क्यों लगाएंगे यहाँ पे समझिए। सबसे पहले यहाँ पे जो ज है ना, आधा ज और प्लस में अ मिलकर पूरा ज बनता है। ठीक है, आधा ज और प्लस में अ मिलकर पूरा ज बनता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आगे देखिए ज के बाद ग है। क्या है? ग है। तो आधा ग, ठीक है, यहाँ पे आधा ग और प्लस अ मिलकर पूरा ग बनता है। तो आप ये बात याद रखिएगा। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे जे और जी के बाद जे और जी के बीच में ए लगाए हैं। ठीक है, तो ज आ ग जहाँ भी आपको मिलेगा ज आ ग, तो आप जे और जी के बीच में ए लगाइएगा। तो जे ए जी से क्या हो जाएगा? जग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मग। क्या लिखा हुआ है? मग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म और जी से हो जाएगा ग। और देखिए एम और जी के बीच में यहाँ पे भी ए लगाए हैं। क्यों अब ए लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पे आधा अ है। ठीक है, तो एम और जी के बीच में ए लगाए हैं। तो ए हो जाएगा एम, ए जी से क्या हो जाएगा? मग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सन। क्या लिखा हुआ है? सन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस हो जाएगा स और एन से हो जाएगा न। और देखिए एस और एन के बीच में यहाँ पे भी ए लगाए हैं। जहाँ पे भी आपको अ की मात्रा वाले शब्द जैसे कि सन, मन, कौन, जहाँ पे भी ये सारे शब्द मिले, ठीक उसके बीच में हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मन। क्या लिखा हुआ है? मन। तो एम से तो हो जाता है म और एन से हो जाता है न। और देखिए इसके बीच में भी ए लगाए हैं। तो एम ए एन से क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है आ की मात्रा वाले शब्द। क्या लिखा हुआ है? आ की मात्रा वाले शब्द। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। क्या लिखा हुआ है? नाम। तो सबसे पहले यहाँ पे एन से हो जाएगा न, और न में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पे डबल ए से आ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बट डबल ए से भी आ होता है और ए से भी आ होता है। आप ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे एन के बाद आ की मात्रा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे एन के बाद ए लगाएंगे, क्योंकि ए से होता है आ की मात्रा। तो एन ए से हो जाएगा ना और एम से हो जाएगा म। तो एन ए एम से क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मान। क्या लिखा हुआ है? मान। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है। तो एम के बाद क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जहाँ पे भी आपको आ की मात्रा मिल जाए, ठीक उसके बाद आप क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। आप ये बात याद रखिएगा। तो एम ए से हो जाएगा माँ और एन से हो जाएगा न। तो एम ए एन से क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जाम। क्या लिखा हुआ है? जाम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और ज में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है। तो जे के बाद ए लगाएंगे। तो जे ए से हो जाएगा जा और एम से हो जाएगा म। तो जे ए एन से क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काम। क्या लिखा हुआ है? काम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है। तो के बाद ए लगाएंगे। तो के ए से हो जाएगा का और एम से हो जाएगा म। तो के ए एम से क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से रहता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ई लिखा गया है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए आई से होता है छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से रहता है, वो भी होता है आई से होता है छोटी ई की मात्रा। और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से रहता है, आप उसे याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हील। क्या लिखा हुआ है, हील। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एच से होता है ह, और ह में देखिए छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो एच के बाद आई लगाएंगे, तो एच आई से हो जाएगा ही, और एल से हो जाएगा ल, तो एच आई एल से क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है दिल। क्या लिखा हुआ है, दिल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डी से हो जाएगा द, और द में देखिए छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो डी के बाद हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, ठीक है। तो डी आई से हो जाएगा दी, और एल से होता है ल, तो डी आई एल से क्या हो जाएगा, दिल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पिन। क्या लिखा हुआ है, पिन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद आई लगाएंगे, तो पी आई से हो जाएगा पी, और एन से हो जाएगा न, तो पी आई एन से क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है जीन। क्या लिखा हुआ है, जीन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और ज में देखिए छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो जे के बाद आई लगाएंगे, तो जे आई से हो जाएगा जी, और एन से हो जाएगा न, तो जे आई एन से क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मैं आज अह तक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे अब, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से रहता है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से घुमा था, और बड़ी की मात्रा इधर से घुमा रहता है, और छोटी ई की मात्रा इधर से घुमा रहता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है बड़ी ई और छोटी ई में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तीर। क्या लिखा हुआ है, तीर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी से होता है तो, और तो में देखिए बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो टी के बाद डबल ई लगाएंगे, क्योंकि डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा, आप उसे याद रखिएगा। तो टी के बाद डबल ई लगाएंगे, तो टी डबल ई से हो जाएगा ती, और आर से हो जाएगा र, तो टी डबल ई आर से क्या हो जाएगा, तीर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीर। क्या लिखा हुआ है, नीर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एन से हो जाएगा न, और न में देखिए बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद डबल ई लगाएंगे। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा, और जहाँ पे भी बड़ी की मात्रा लगा हुआ मिल जाए वहाँ पे आप डबल ई लगाइएगा, ठीक है। तो एन डबल ई से हो जाएगा नी, और आर से हो जाएगा र, तो एन डबल ई आर से क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीर। क्या लिखा हुआ है, पीर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद डबल ई लगाएंगे, तो पी डबल ई से हो जाएगा पी, और आर से हो जाएगा र, तो पी डबल ई आर से क्या हो जाएगा, पीर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कील। क्या लिखा हुआ है, कील। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद डबल ई लगाएंगे, तो के डबल ई से हो जाएगा की, और एल से हो जाएगा ल, तो के डबल ई एल से क्या हो जाएगा, कील हो जाएगा। दोस्तों अब तो हम पढ़ लिए बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, अब हम पढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे हम, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से रहता है, ठीक है, और उसका इंग्लिश होता है यू। क्या होता है, यू होता है। आप ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुण। क्या लिखा हुआ है, गुण। तो देखिए जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो जी के बाद यू लगाएंगे, क्योंकि यू से होता है छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा। तो जी के बाद हम क्या लगाएंगे, जी के बाद हम यू लगाएंगे, और यू के बाद हम एन से हो जाएगा अड़, तो जे यू एन से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पुल। क्या लिखा हुआ है, पुल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, सॉरी दोस्तों छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद यू लगाएंगे, क्योंकि यू से होता है
छोटी ऊ की मात्रा। आप ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप ये बात याद रखिएगा। तो पी के बाद यू लगाएंगे तो पी यू से हो जाएगा पू और एल एल से हो जाएगा ल। तो पी यू एल से क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गुम। क्या लिखा हुआ है, गुम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो जी के बाद यू लगाएंगे तो जी यू से हो जाएगा गु, और एम एम से होता है म, तो जी यू एम से क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुल। क्या लिखा हुआ है, कुल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से होता है क, और क में देखिए छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो के बाद यू लगाएंगे तो के यू से हो जाएगा कु, और एल से हो जाएगा ल, तो के यू एल से क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप बीच में स्किप करके वीडियो नहीं जाइएगा, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। दोस्तों अब तो हम पढ़ लिए छोटी ऊ की मात्रा, अब हम पढ़ेंगे बड़ी ऊ की मात्रा। तो देखिए बड़ी ऊ की मात्रा डबल ओ से होता है बड़ी ऊ। छोटी ऊ की मात्रा तो इस प्रकार से रहता है, ठीक है, और बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार से घुमा रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा में हिंदी में लिखा हुआ है भालू। क्या लिखा हुआ है, भालू। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी एच से होता है भ, और भ में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है। तो मैंने आपको ऊपर आ की मात्रा पढ़ाया था, तो आ की मात्रा के बाद क्या लगाना है, ए लगाना है। जहाँ भी आपको आ की मात्रा मिल जाए वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे बी एच के बाद ए लगाएंगे तो बी एच ए से हो जाएगा भा, और एल एल से हो जाएगा ल, और ल में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो एल के बाद डबल ओ लगाएंगे, क्योंकि डबल ओ से होता है बड़ी ऊ की मात्रा। तो एल के बाद डबल ओ लगाएंगे तो बी एच ए एल डबल ओ से क्या हो जाएगा, भालू हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है चूहा। क्या लिखा हुआ है, चूहा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सी एच हो जाएगा च, और च में देखिए जो बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो सी एच के बाद क्या लगाएंगे, डबल ओ लगाएंगे तो सी एच डबल ओ से हो जाएगा चू, और एच ए से हो जाएगा हा, तो सी डबल एच ए से क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मूली। क्या लिखा हुआ है, मूली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो एम के बाद क्या लगाएंगे, डबल ओ लगाएंगे तो एम डबल ओ से हो जाएगा मू, और एल आई से हो जाएगा ली, तो एम डबल ओ एल आई से क्या हो जाएगा, मूली हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सूखा। क्या लिखा हुआ है, सूखा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस हो जाएगा सौ, और सौ में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो एस के बाद डबल ओ लगाएंगे तो एस डबल ओ से क्या हो जाएगा, सू हो जाएगा, और के एच से हो जाएगा खा, तो एस डबल ओ के एच से क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे री की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्री। क्या लिखा हुआ है, ग्री। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पे री की मात्रा इस प्रकार से रहता है, ठीक है, और इसका इंग्लिश होता है आर और आई होता है। क्या होता है, और आर और आई होता है, और इसकी मात्रा इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग में जो है री की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में री की मात्रा लगा हुआ है तो आर आई से हो जाएगा री, ठीक है, क्योंकि आर आई से होता है री, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा। तो जी आर आई से हो जाएगा ग्री, और एच से हो जाएगा ह, तो जी आर आई एच से क्या हो जाएगा, ग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है मृग। क्या लिखा हुआ है, मृग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो एम के बाद क्या लगाएंगे, आर आई लगाएंगे तो एम आर आई से हो जाएगा मृग, और जी से हो जाएगा ग, तो एम आर आई जी से क्या हो जाएगा, मृग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वृक्ष। क्या लिखा हुआ है, वृक्ष। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी से हो जाएगा व, और व में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो भी के बाद आर आई लगाएंगे। जहाँ पे भी री की मात्रा लगा हुआ मिल जाए, ठीक, उसके बाद आप क्या लगाइएगा, आर और आई लगाइएगा। आप ये बात याद रखिएगा। तो भी के बाद हम आर आई लगाएंगे तो भी आर आई से हो जाएगा ब्री, और के एस एच से होता है छ, तो भी आर आई के एस एच से क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीन। क्या लिखा हुआ है, रीन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आर आई से हो जाएगा री, क्योंकि आर आई से ही री होता है, ठीक है। तो आर आई से हो जाएगा री, और एन से हो जाएगा अड़, तो आर आई एन से क्या हो जाएगा, रीन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों
अब हम पढ़ेंगे आगे ए की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा वाले शब्द। अब तो हम री की मात्रा पढ़ लिए, अब हम आगे पढ़ेंगे ए की मात्रा वाले शब्द। तो देखिए यहाँ पे ए की मात्रा इस प्रकार से रहता है, आप इसे याद रखिएगा। और इसका इंग्लिश होता है ई। क्या होता है? ई होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल। क्या लिखा हुआ है? सेल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस, एस हो जाएगा सौ, और सौ में देखिए ए की मात्रा लगा हुआ है, तो एस के बाद ई लगाएंगे, क्योंकि ई से होता है ए की मात्रा। ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा। तो एस ई से हो जाएगा से, और एल से हो जाएगा ल। तो एस ई एल से क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेल। क्या लिखा हुआ है? मेल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए ए की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। जहाँ पे भी आपको ए की मात्रा मिल जाए, ठीक उसके बाद आप क्या लगाइएगा? ई लगाइएगा। तो एम ई से हो जाएगा मे, और एल से हो जाएगा ल। तो एम ई एल से क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है केस। क्या लिखा हुआ है? केस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए ए की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। तो के ई से हो जाएगा के, और एच से हो जाएगा सौ, तो के ई एच से क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गेज। क्या लिखा हुआ है? गेज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए ए की मात्रा लगा हुआ है, तो जी के बाद ई लगाएंगे। तो जी ई से हो जाएगा गे, और जे से हो जाएगा ज, तो जी ई जे से क्या हो जाएगा? गेज हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबा हो गया है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।